उस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी आर्टिलरी यूनिट ने बरसाए हैं गोले। यूक्रेन के कई आर्मी ट्रक और टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन में विनाश का बारूदी चक्रवात शुरू हो चुका है। जीत की बेताबी में रूस ने यूक्रेन पर हमले को और तेज कर दिया है। अक्टूबर के पहले दिन से युद्ध में जिस तेजी की आशंका थी अब वैसा ही हो रहा है। अक्टूबर के दूसरे दिन भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस 31 ड्रोन और 18 क्रूज मिसाइलों से हमला कर चुका है। गोलाबारी इतनी तेज है कि सिर्फ खेरसोन में ही 400 धमाके हुए हैं। आसमान से बरसते अंगारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों। जमीन के जिस हिस्से पर भी ये दहकता आग का गोला गिर रहा है वो भस्म हो रहा है। यह रूस का फास्फोरस बम है जो बेहद घातक है। ये इंसान की हड्डियों तक तो गला सकता है। देखिए इस प्रहार के बाद रूस के सैनिक कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये जानते हैं कि पल भर में ही कैसे उन्होंने यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके को जलाकर वीरान कर दिया है। सबसे बड़ा हमला खेरसोन में हुआ है। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन के सैनिक इसी इलाके में जमा है। सोमवार को रूस ने टैंक, आर्टिलरी और एमएलआरएस से लगातार प्रहार किया और कुछ ही घंटों में खेरसोन में 400 धमाके हो गए। खेरसोन के साथ खार्किव में भी जबरदस्त प्रहार जारी है। रूस के सैनिकों ने अक्टूबर के पहले ही दिन जैसा ट्रेलर दिखाया था, दूसरे दिन वैसा ही हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में जिस अंदेशे से एयर अलर्ट जारी किया गया था वो सच साबित हुआ। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किए। रूस ने 24 घंटे में 31 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से 29 ड्रोन गिरा दिए गए। एक स्कंदर मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक क्रीमिया में रूस के सैनिक भारी तादाद में जमा है और अब क्रीमिया से ही यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हो रहा है। यूक्रेन में विध्वंस का दौर तेज हो गया है। खेरसोन में रूस के हमले में यूक्रेनी हथियार गोदाम तबाह हो गया। वहीं क्रेमेनिया में रूस ने यूक्रेन का सैन्य ठिकाना नष्ट कर दिया। कुपियांस्क में इतना बड़ा हमला हुआ कि यूक्रेनी सेना की 4 ब्रिगेड खत्म हो गई। डोनेस्क में भी यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट बनाया गया। निप्रोपेट्रोव्स्क में एक हथियार गोदाम जल गया। ज़पोरिज्जिया में रूसी हमले में यूक्रेन की 9 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए हैं। वहीं मिकोलेव में एक यूक्रेनी मोर्चा पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन के नुकसान का बहुत छोटा सा आंकड़ा है, तबाही इससे भी बड़ी हुई है। ड्रोन में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। रूस की आर्टिलरी लगातार प्रहार कर रही है। यहां टारगेट पर यूक्रेन की आर्मर्ड गाड़ियां थी। आसमान से ड्रोन यूक्रेन की पोजीशन की लोकेशन भेज रहा था और आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही थी। अब रूस का हवाई हमला देखिए। टारगेट पर यूक्रेन का एक हथियार गोदाम था। हवा से बम गिराया गया और जोरदार धमाके के साथ नेटो देशों से आए हथियार भस्म हो गए।
इस हथियार का नाम है S-60 गन। आसानी से ट्रक पर लोड होने वाला ये हथियार टैंक और MLRS जैसा प्रहार करता है। कुपियांस्क इलाके में इस हथियार से यूक्रेन के कई मोर्चे को तबाह कर दिया गया है। क्लिश्चिवका में रशियन ड्रोन और आर्टिलरी ने मिलकर जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां यूक्रेन के एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। रेल से ही यूक्रेनी सैनिकों को हथियार की सप्लाई हो रही थी। पहले एक जोरदार धमाका हुआ और फिर कई छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे। यूक्रेन की माइंस को खत्म करने के लिए रूस ने यहां 500 किलो का बम गिराया था। एक तरफ एक अकेला जवान, दूसरी तरफ कई सैनिक, लेकिन रूस का ये जवान सब पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेनी फौज आगे नहीं बढ़ पा रही। ड्रोन से जमीन पर हर खबर पहुंचाई जा रही है। ड्रोन ग्रेनेड भी गिराए जा रहे हैं, लेकिन रूस का कमांडो पीछे हटता है और फिर बार बार आगे बढ़कर यूक्रेनी फौज पर हमला करता है। रूस की सेना ने यह वीडियो जारी किया है और दावा किया गया है कि अंद्रीवका में शवों का अंबार लगा है। ड्रोन से जमीन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान सैनिकों की कई डेड बॉडी नजर आती है। रूस का दावा है कि ये सब पश्चिमी देशों की वजह से हो रहा है। यूक्रेन दबाव में आकर अनट्रेन्ड लोगों को फौज की वर्दी पहनाकर जबरदस्ती युद्ध में भेज रहा है। एक ही टारगेट पर दो मिसाइल। ये रूस की इस्कंदर मिसाइलों से होने वाले धमाके हैं। यूक्रेनी ठिकाने पर किसी के बचने की गुंजाइश न रहे, इसलिए रूस ने सैन्य ठिकाने पर 2 मिसाइलें दाग दी। 24 घंटे में रूस की बारूदी बारिश में न सिर्फ बड़ी तादाद में यूक्रेन के हथियार जल गए, बल्कि बहुत बड़ा सैन्य संघार भी हुआ है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 1 दर्जन जगहों पर हमले किए हैं। 24 घंटे में 18 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ये यूक्रेन का स्टुगना P हथियार है। रिमोट से चलने वाले इस हथियार को रूस ने भी रिमोट से खत्म कर दिया। रूस ने इसके ऊपर अपने ड्रोन को भेजा, फिर ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किया गया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार यूक्रेन का ये हथियार तबाह हो गया। लेपर्ड के ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेनी सेना की ताकत बने थे, लेकिन अब चैलेंजर 2 टैंक भी लगातार रूसी हमलों का निशाना बन रहे हैं। रूस के प्रहार से एक और चैलेंजर टैंक नष्ट हो गया है। डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। इस इलाके में पिछले दिनों यूक्रेन को कई कामयाबी मिली थी। अब रूस ने दोनों जगहों पर भारी हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस की वायुसेना भी इन इलाकों में आर्टिलरी ग्रुप की मदद कर रही है। जमीन और हवा से लगातार प्रहार की वजह से यूक्रेन को इन इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।